आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। कर्मचारियों की मांग, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी बढ़ाई जाए। तो क्या है पूरी न्यूज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। तब तक आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। इस बीच स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में आयोग को कई ज़रूरी सिफारिशें सौंपी है। इन सिफारिशों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और हेल्थ एजुकेशन से जुड़े लाभों को बढ़ाने की मांग शामिल है। केंद्र सरकार ने इस वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी, जो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन और लाभों की समीक्षा करेगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। ये मांग लंबे समय से कर्मचारियों की एक बड़ी चिंता रही है। इसके अलावा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी लागू करने का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिससे हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच आसान होगी और प्रशासनिक परेशानियां कम होंगी। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देने की मांग। प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देने की मांग की है। साथ ही हॉस्टल सब्सिडी को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ताकि हायर एजुकेशन की बढ़ती लागत को देखते हुए कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके। ये कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्च को संभालने में मददगार साबित होंगे। सैलरी, पेंशन और अलाउंस भत्ते को रिवाइज किए जाने से 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा, जिनमें रक्षाकर्मी भी शामिल है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 51,000 हो सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये तक हो सकती है। आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इसी कारण सैलरी में ये बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसी तरह अन्य लेवल्स के कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार को सुझाव दिया गया था कि कर्मचारियों के लेवल को भी मर्ज किया जाए, यानी 6 लेवल को मर्ज कर 3 कर दिया जाए। लेवल को मर्ज करने का प्रस्ताव स्टाफ की ओर से प्रपोजल देने वाले एडवोकेट्स ने सरकार को सुझाव दिया था कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को 6 के साथ मर्ज किया जाए। ये एडवोकेट्स लोअर पे स्केल वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और करियर ग्रोथ के मौकों को बढ़ाने के लिए सुझाव देते हैं। वर्तमान में लेवल 1 कर्मचारी की मंथली बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, वहीं लेवल 2 कर्मचारी को 19,900 रुपये मिलते हैं। मर्जर के बाद लेवल 1 कर्मचारी को ज़्यादा फायदा। फिटमेंट फैक्टर क्या है? एक मल्टीप्लियर टूल है जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। मतलब पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज़्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना होगा। फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है: नई सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो रिवाइज सैलरी इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.57 इज इक्वल टू 25,700 रुपीज़। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.00 या उससे ज़्यादा किया जा सकता है। अगर इसे
अगर इसे 3.0 किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ जाएंगी। फिटमेंट फैक्टर का महत्व, सैलरी इंक्रीमेंट ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सीधे सुधार करता है। महंगाई के साथ बैलेंस, ये महंगाई के बढ़ते लेवल के साथ कर्मचारियों को आर्थिक राहत देता है। लाइफ स्टाइल में सुधार, ज़्यादा वेतन कर्मचारियों के लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में मदद करता है।